सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नीतीश तेजस्वी ने एक साथ कुर्नी में किया चुनाव प्रचार, मांगे वोट। बीजेपी पर खूब बरसे तेजस्वी, महंगाई को लेकर कसा तंज। कुर्नी उपचुनाव का कल शनिवार को थम जाएगा चुनाव प्रचार, अंतिम दिन कुर्नी जाएंगे चिराग पासवान। ललन सिंह का एनडीए पर बड़ा हमला, बोले आरक्षण विरोधी है बीजेपी। सम्राट चौधरी ने आरजेडी और जेडीयू पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची गया, पूर्वजों का किया पिंडदान। बोध गया पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, त्रिपिटक पूजा समारोह का करेंगे शुभारंभ। बिहार में फिल्म निर्माण की अपार संभावनाएं, समीक्षा बैठक में सीएम नीतीश कुमार बोले। सिंदूरदान के पहले दुल्हन ने शादी से किया इनकार, बेरंग लौटा दूल्हा। कटिहार में दो गुटों के बीच गैंगवार, 5 के मरने की सूचना। अब खबरें विस्तार से। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने आज एक साथ कुर्नी में चुनाव प्रचार किया और मनोज कुशवाहा के पक्ष में वोट मांगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षक नियोजन को लेकर अभ्यर्थियों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जल्द ही पटना में इसको लेकर घोषणा करेंगे, क्योंकि चुनावी मंच से इस तरह की घोषणा करना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा। दरअसल चुनावी सभा में शिक्षक नियोजन को लेकर कुछ युवाओं के पोस्टर के जरिए मांग की। इसी पर सीएम ने साफ कह दिया है कि सरकार बहुत बड़ी तादाद में नौकरी देने वाली है, इस किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि मनोज कुशवाहा को 7 दलों का समर्थन है, वे घर घर जाकर सबकी बात सुन रहे हैं, सरकार सबका कल्याण करेगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कुर्नी उपचुनाव में महागठबंधन से जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सब लोग एकजुट हो चुके हैं, सभी भाजपा से हिसाब करना चाहते हैं। जो लोग समाज में जहर बोने और ठगने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम एकजुट हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक सीएम नीतीश जी हैं, बिहार का हर काम होगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वे लोग 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी भयभीत हैं। इस बार विपक्षी दलों के साथ आने की वजह से बीजेपी का बिहार में खाता नहीं खुलेगा, इसलिए बीजेपी के नेता जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। मोदी सरकार अपना कोई वादा पूरा नहीं कर पाई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यही भाजपा वाले प्याज गले में लटका कर गाना गाते हैं कि महंगाई डाइन खाई जाए, और आज पूछिए महंगाई इनकी भौजाई है क्या। तेजस्वी ने कहा है कि बीजेपी की महंगाई डाइन नहीं, अब भौजाई और महबूबा नजर आने लगी है। कुर्नी उपचुनाव का प्रचार कल शनिवार को थम जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सुरक्षा को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। निर्वाचन आयोग के अनुसार वोटिंग से 48 घंटा पहले चुनाव प्रचार बंद किए जाने का प्रावधान है। बता दें कि कुर्नी में 5 दिसंबर को वोटिंग है, जबकि 8 दिसंबर को मतगणना होगी। मतगणना के दिन दोपहर 11 बजे तक जीत हार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम दिन चिराग पासवान चुनाव प्रचार करने कुर्नी जाएंगे। वे बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे। उनके साथ बीजेपी सांसद रवि किशन भी रहेंगे। बिहार में नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद एक बार फिर अति पिछड़ा आरक्षण पर सियासी घमासान मच गया है। इस मुद्दे पर खासकर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने हो गई है। सुशील मोदी ने महागठबंधन सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया है, तो जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने उन्हें छपास रोग से ग्रसित कर दिया है। अब नए हमले में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव में बीजेपी और सुशील मोदी की कोशिश है कि आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा है कि जो फैसला हाई कोर्ट का आया, उसके बाद सरकार ने अति पिछड़ा आयोग बनाया, लेकिन बीजेपी के लोगों ने आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ एक आदमी को खड़ा करके सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। अब वे लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाला दे रही हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पार्टी आरक्षण विरोधी है और यह 2015 के चुनाव में ही साबित हो गया था। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। विधान परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में लोग आसानी से शराब और बालू में कानून को तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है और जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टी केवल बालू और शराब के पैसे से चल रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजद भी अब पहले इसी से चल रहा था। उन्होंने कहा है कि बिहार में कोई नियम कानून नहीं रहा है। राज्य में जब से नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले गए हैं, तब से नियम कानून का भय लोगों के मन से बिल्कुल खत्म हो गया है। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सरकार के मुखिया पर ही भ्रष्टाचार का आरोप हो और
और 1 दर्जन से अधिक लोग आपराधिक मामले में चार्जशीट हो तो फिर कानून के डर का कोई सवाल ही नहीं रह जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पूर्वजों का पिंडदान करने गया पहुंची। वे विष्णुपद मंदिर स्थित प्रसिद्ध देव घाट पर पिंडदान किया। उनके साथ परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। उन्होंने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान के साथ तर्पण भी किया। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली बार गया आई हुई थी। करीब 20 मिनट तक चले पिंडदान के बाद उन्होंने फल्गु नदी में तर्पण किया। देव घाट पर पिंडदान करने के बाद विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में उन्होंने सभी परिजनों के साथ विष्णु चरण का दर्शन। पिंडदान के बाद विष्णुपद मंदिर प्रबंधनकारी द्वारा उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। वहीं इस दौरान प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज बोध गया पहुंचे। वे कल 3 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाले त्रिपिटक पूजा समारोह का शुभारंभ करेंगे। बोधि वृक्ष के नीचे त्रिपिटक पूजा का आयोजन किया जाएगा। इसके पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गया एयरपोर्ट पर 12:30 बजे पहुंचे। इसके बाद वह सड़क मार्ग से होते हुए दोपहर 1:30 बजे बोध गया पहुंचे। उनके आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि कल 3 दिसंबर से 12 दिसंबर तक त्रिपिटक पूजा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह पूजा सुबह 7 से 9 बजे और शाम 6 से 9 बजे के बीच चलेगी। इसमें इंडिया, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका समेत विभिन्न देशों के करीब 4000 बौद्ध संत शामिल हो रहे हैं और वे भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधि वृक्ष के नीचे स्तुतिपाठ करेंगे। इसके लिए समूचे महाबोधि मंदिर परिसर को सजाया गया है। बिहार में फिल्म निर्माण की प्रक्रिया और सरल होगी। फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले, इससे सरकार अपने स्तर से देखेगी। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित किए जाने को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। राजगीर में फिल्म सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। नवादा में सेखो देवरा को भी विकसित किया गया है। फिल्म साइट के लिए पहाड़ों एवं प्राकृतिक जगहों पर सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। उन्होंने समीक्षा बैठक में मौजूद अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि फिल्म निर्माताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए ताकि यहां फिल्म निर्माण में उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। राज्य में फिल्म निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगी ही, साथ ही साथ लोक कलाकारों को मौका भी मिलेगा। रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। खगड़िया की एक लड़की ने सिंदूरदान से ठीक पहले शादी करने से इनकार कर दिया। लड़की ने दूल्हा पर मानसिक रूप से विक्षिप्त होने का आरोप लगाया। यह वाकया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहीमपुर दक्षिणी पंचायत स्थित सोनवर्षा गांव का है। कहा जाता है कि दूल्हा पर विक्षिप्त होने का आरोप लगाते हुए लड़की शादी का मंडप छोड़कर चली गई। इसके बाद दूल्हा समेत बारातियों को बंधक बना लिया गया। उन लोगों के साथ मारपीट भी की गई है। सूत्रों की माने तो लड़की वालों ने बारातियों को करीब 5 घंटे तक बंधक बनाए रखा। पुलिस के पहुंचने पर बाराती समेत दूल्हा को मुक्त कराया गया। इसके बाद दूल्हे को बिना शादी के घर लौटना पड़ा। कटिहार जिले में दियारा इलाके में आज दोपहर बाद गैंग वॉर देखने को खबर है। बताया जा रहा है कि यह गैंग वॉर कटिहार जिले के मोहना चांदपुर स्थित कुख्यात मोहना ठाकुर और कुख्यात पिक्कू यादव उर्फ सुनील यादव के बीच हुई है। इस गैंग वॉर में अब तक 5 लोगों के मारे जाने की सूचना है। हालांकि अब तक कोई शव बरामद नहीं हुआ है। वहीं पुलिस ने एक मौत की पुष्टि की है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर 2 थानों की पुलिस कैंप कर रही है। इसे लेकर इलाके में तनाव व्याप्त है। पुलिस के अनुसार दोनों गिरोह भागलपुर जिले के पिरपैती से सटे बाखरपुर, कटिहार के बरारी और झारखंड के साहिबगंज से सटे दियारा क्षेत्र में काफी दिनों से सक्रिय हैं। बखिया इलाके के चांदपुर में मोहना ठाकुर का वर्चस्व है। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर गैंग वॉर की घटना होती रही है। आज की घटना को लेकर मौके पर बरारी और सेमापुर पुलिस कैंप कर रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।